अरे मोदी जी कहाँ पे चल दिए? बैठो ना हमारे साथ में यहीं पे। आप तो चल दिए, कहाँ जा रहे हो? लालू जी दिवाली नजदीक है, सोच रहा हूँ दिवाली के लिए कुछ पटाखे उठा के शहर से खरीद लाऊं। तुम्हें तो मालूम ही है इस बार की फसल भी अच्छी नहीं हुई और दिवाली का त्योहार नजदीक है और दिवाली तो अच्छी तरीके से मनाना ही पड़ेगी, भले ही पैसा हो ना हो किसी से उधार लेना पड़े। ये बात तो है मोदी जी, क्या बताऊं, कुछ दिन से हाथ में पैसा भी नहीं आया, कोई काम भी नहीं किया है, कोई मजदूरी भी नहीं मिली है। पता नहीं इस बार की दिवाली किस तरीके से मनाई जाएगी, हाथ में पैसा ही नहीं है। मोदी जी आप थोड़े पैसे उधार दे दो, अगले महीने जब फसल आएगी तो चुका दूंगा। राहुल तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे पास कोई खजाना गड़ा हुआ है, मैं तुम्हें दे दूंगा। अरे मैंने अभी तुम्हें खुद बताया नहीं, मैं खुद किसी से पैसे उधार लूंगा। मैं तो अमित शाह जी के पास जा रहा हूँ, उनसे कुछ उधार पैसे लेके शहर से कुछ पटाखे उठा के मिठाई वगैरह लेके आऊंगा इस दिवाली के लिए। कर्जा भले ही कितना हो जाए, इस दिवाली के त्योहार को तो अच्छी तरीके से मनाना ही है। मोदी जी कुछ दिन पहले मैंने राजनाथ सिंह जी के खेत पर काम किया था, तो कुछ पैसे कमा लिए थे मजदूरी करके, उसी में से 50 रुपए बचे हुए हैं, मैं आपको दे रहा हूँ। आप शहर जा रहे हो तो मेरे लिए भी पटाखे ले आना। योगी जी शहर तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन शहर तो तभी जाऊंगा जब अमित शाह जी पैसे उधार देंगे। मेरे पास शहर जाने के लिए पैसे थोड़ी है। अगर अमित शाह जी ने पैसे उधार नहीं दिए तो आज शहर नहीं जा पाऊंगा, समझ लो। पैसे तुम अपने 50 रुपए दे दो, अगर शहर जाऊंगा तो तुम्हारे लिए भी पटाखे ले आऊंगा। मोदी जी मैंने तो एक गुल्लक बना लिया था, उसी में पैसे जमा कर रहा था दिवाली के त्योहार के लिए। अरे साल में एक बार दिवाली का त्योहार आता है और दिवाली के त्योहार को अच्छी तरीके से ना मनाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? अब मेरे उस गुल्लक में जो भी पैसे जमा है उस गुल्लक को मैं फोड़ दूंगा और उन पैसों से जाके दिवाली की मिठाई और पटाखे वगैरह ले आऊंगा। अखिलेश ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, ऐसी बात हमारे दिमाग में तो आई नहीं। अगर हमारे भी दिमाग में आती तो हम भी कुछ पैसे जमा कर लेते दिवाली के त्योहार के लिए। मोदी जी कहीं पे मजदूरी वगैरह नहीं मिल रही है, अगर मजदूरी मिल जाती तो दिवाली का खर्चा चल जाता। शिवराज सिंह जी पूरे 1 महीने से खाली घूम रहा हूँ, गाँव में तो कोई मजदूरी है नहीं, शहर में ही जाना पड़ेगा मजदूरी करने के लिए। लेकिन दिवाली नजदीक है, अब क्या शहर जाओगे? अब जो भी अपने पास इकट्ठे थोड़े बहुत पैसे हैं उन्हीं से अच्छी तरीके से दिवाली मनाओ। मोदी जी दिवाली का मौका है, घर पर आने जाने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई है। ये बताओ मेरे 50 किलो लड्डू बन के तैयार हो गए? अरे शिवराज सिंह जी सब्र करो, थोड़ा इंतजार करो। तुम्हारे 50 किलो लड्डू बना के मैं तैयार जल्दी कर दूंगा। असल में 1 क्विंटल लड्डू मुझे अमित शाह जी को देना है बना के। और ये देखो मेरे पीछे योगी जी आगे बैठ गए, इन्होंने तो 3 दिन पहले से ही लड्डू का ऑर्डर कर दिया है, इन्हें भी 20 किलो लड्डू देना है मुझे। इन लोगों के लड्डू दे दूं, फिर शिवराज सिंह जी मैं तुम्हारे 50 किलो लड्डू बना दूंगा। मोदी जी अगर ऐसी बात है, देर लग रही है, आप लड्डू नहीं बना पा रहे हो तो मैं मनोहर लाल खट्टर जी की दुकान से लड्डू बनवा लेता हूँ। आपको तो मालूम ही है दिवाली का मौका है, घर पर आने जाने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई है, किसी के सामने मिठाई ना रखो तो बड़ा बदनामी होती है। शिवराज सिंह जी जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आज ही तुम्हारे लड्डू बना के तैयार कर दूंगा तो थोड़ा इंतजार तो करो। देखो लड्डू बनाने वालों को, कितने लोगों को मैंने लगा रखा है काम पर। राहुल, अखिलेश, लालू जी जल्दी से लड्डू बनाओ, तेजी से लड्डू बनाओ। मोदी जी हम तो लड्डू तेजी से बना रहे हैं, आप ही बातों में लगे हुए हो, आप सही तरीके से लड्डू नहीं बना रहे हो। दिवाली आते ही आप इतना ही ज्यादा गदर मचाने लगते हो। बहन सोनिया जी दिवाली के मौके पे ही इतनी ज्यादा मिठाई बिकती है, वैसे तो साल भर में कहाँ मिठाई बिक पाती है अपनी दुकान से। योगी जी तुम क्या यहाँ बैठे ही रहोगे? मैंने तुमसे कहा तुम घर जाओ, मैं तुम्हारे 20 किलो लड्डू घर भिजवाता हूँ। मोदी जी घर भिजवाने का कोई चक्कर नहीं है, मेरे 20 किलो लड्डू बना के दो, मैं साथ में लेके जाऊंगा। मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, आप 50 किलो लड्डू शिवराज सिंह जी को पहले दे दोगे। योगी जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जिसको पहले लड्डू देने को कह देता हूँ पहले उसी को लड्डू देता हूँ। देखो मैंने शिवराज सिंह जी से अभी अमित शाह जी का नाम लिया कि मुझे अमित शाह जी को 1 क्विंटल लड्डू देना है। अमित शाह जी तो यहाँ पे है भी नहीं, फिर भी मैं उनके पहले 1 क्विंटल लड्डू बना के तैयार कर रहा हूँ। उसके बाद तुम्हारे 20 किलो लड्डू बनाऊंगा, फिर बाद को शिवराज सिंह जी के लड्डू बनाऊंगा। अरे दिवाली का मौका है तो थोड़ा बहुत साथ तो तुम लोगों को मेरा भी देना पड़ेगा, कुछ इंतजार करना पड़ेगा। राहुल कैसे हल्के हल्के हाथ चला रहे हो? तेजी से लड्डुओं का गोला बनाओ और रखो लड्डुओं को बनाकर। मोदी जी बना दो राहुल लड्डू, हाथ थक गए लड्डू बनाते बनाते, सुबह से जो बैठा हूँ लड्डू बनाए जा रहा हूँ, खाने तक का मौका नहीं मिला है, 1-2 लड्डू ही खा लिए बस। और सोनिया जी अगर दियो के सही रेट लगाओ तो 50 दिए दे दो, दिवाली आने वाली है,
मैं सोच रहा हूँ अभी से दिए लेके रख लूंगा। मोदी जी एक बात बताऊं, मैंने आपको दियों के रेट ज्यादा नहीं बताए। 50 रुपए के 100 दिए बेच रही हूँ मैं, ले लो। इसका मतलब बहन सोनिया जी 1 रुपए के 2 दिए हो गए। अरे हाँ मोदी जी, 50 रुपए के 100 दिए तो 1 रुपए के 2 ही दिए हो गए। ये देखो मम्मी जी, शिवराज सिंह जी केजरीवाल जी के यहाँ पे दिए खरीदने के लिए जा रहे थे। मैं रास्ते में ही इन्हें अपने साथ ले आया, नहीं तो ये केजरीवाल जी की दुकान से आज दिए खरीद लेते। शिवराज सिंह जी ये कोई बात नहीं हुई, हमारे दियों में कोई कमी है? पिछले साल दिवाली के मौके पर आपने हमारी दुकान से दिए खरीदे थे। नहीं बहन सोनिया जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा पिछले साल आपकी दुकान से मैंने दिए खरीद लिए थे, इस बार केजरीवाल जी की दुकान से दिए खरीद लेता हूँ। अरे शिवराज सिंह जी, अगले साल केजरीवाल जी की दुकान से दिए खरीद लेना, इस बार हमारी दुकान से दिए और खरीद लो। चलो कोई बात नहीं है, खरीद लेता हूँ तुम्हारी दुकान से दिए। क्या रेट बेच रही हो बहन सोनिया जी दिए? जो रेट मैंने मोदी जी को बताया उसी रेट में मैं आपको दिए बेच दूंगी। 1 रुपए के 2 दिए यानी कि 50 रुपए के 100 दिए। लेकिन सोनिया जी एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, केजरीवाल जी 50 रुपए के 150 दिए बेच रहे हैं और आप 50 रुपए के 100 दिए दे रही हो, ये कोई बात नहीं हुई। अरे योगी जी, केजरीवाल जी के दिए कच्चे हैं, उन्होंने आग में सही तरीके से तपाए नहीं है। तेल डालोगे तुरंत टूट जाएंगे और मेरे दिए बिल्कुल पक्के, आग में अच्छी तरीके से तपे हुए, खरीद लो। इसीलिए मैं अपने दियों को महंगे बेच रही हूँ। सोनिया जी कोई आपसे दिए खरीदे ना खरीदे, मुझे 50 रुपए के 100 दिए दे दो। दिवाली नजदीक है, फिर दियों के रेट बढ़ जाएंगे दिवाली के टाइम पर, इसीलिए मैं आपकी दुकान से अभी से दिए खरीद के रख ले रहा हूँ। अखिलेश, तुम हमेशा अच्छी तरीके से दिए खरीदते हो, कभी भी आप सौदाबाजी नहीं करते, आराम से जो रेट में बताती हूँ उसी रेट में खरीद लेते हो। बहन सोनिया जी, इस दिवाली के मौके पर आप दिए बेच के अच्छा पैसा कमा लेती होंगी। अब दिवाली का वक्त चल रहा है, आपके दिए भी काफी ज्यादा बिकते होंगे। मोदी जी इधर उधर की बात मत करो, आप दिए लेने के लिए आए हो, दिए खरीदो। क्या मेरी दुकान का प्रॉफिट पूछ के आप भी दिए की दुकान रखोगे? अरे नहीं बहन सोनिया जी, मैं तो यूं ही पूछ रहा हूँ, अच्छा फायदा हो जाता होगा क्योंकि आप रोड पर दिए की दुकान रखकर बैठती हो, अच्छे खासे दिए बिक जाते हैं। और भाई जी आज काफी ज्यादा पानी मिल गया, वो तो ये कहो अपने पास ये मोटरसाइकिल है जिस पे रखकर अपना लोग पानी ले आए, नहीं तो अपने गांव में ऐसा सूखा पड़ा है, सारे कुएं तालाब सूख चुके हैं, कहीं पर भी एक बूंद पानी नहीं है। अपना लोग केजरीवाल जी के गांव से पानी भर के ला रहे हैं ये। हाँ बेटा राहुल, काफी ज्यादा पानी हो गया, एक कैन तेरी आगे रखी हुई है और 3 मटके मोटरसाइकिल के पीछे है, एक मटका मेरे हाथ में है, कम से कम 80 लीटर पानी हो गया। कम से कम अपना लोगों का 1 हफ्ते तक का गुजारा हो जाएगा। उसके बाद अपना लोग फिर से केजरीवाल जी के गांव से कुएं से पानी भर के ले आएंगे। अरे मोदी जी मोटरसाइकिल को रुकवा रहे हैं, इनके हाथ में तो बाल्टी है। राहुल मोटरसाइकिल को यही रोक लो, यही रोक लो मोटरसाइकिल को। बहन सोनिया जी राहुल से कह के मोटरसाइकिल को रुकवा लो। चलो बोलो मोदी जी क्या बात है, मोटरसाइकिल रोक ली मैंने। अरे राहुल, किस गांव से इतना ज्यादा पानी लेके चले आए? मैं भी पानी की तलाश में निकला था। मोदी जी बराबर वाले केजरीवाल जी के गांव से देखो ये मटके भरकर पानी लाए हम, आप भी वहां से ले आओ पानी जाके। राहुल, केजरीवाल जी का तो गांव 6 किलोमीटर दूर है और मैं पैदल कहाँ जाऊंगा, कहाँ ये बाल्टी में पानी भर के लाऊंगा? तुम्हारे पास तो मोटरसाइकिल है, तुम और बहन सोनिया जी दोनों लोग मिलके मोटरसाइकिल से पानी भर के ले आए। एक भरा हुआ मटका पानी मेरी इस बाल्टी में लौट दो, कल को मैं पानी 2 बाल्टी ले आऊंगा, आपको 1 बाल्टी पानी लौटा दूंगा। मोदी जी बड़ा मुश्किल से मैं दूसरे गांव से इस पानी को भर के लाई हूँ राहुल के साथ मोटरसाइकिल पे। ऐसा करो मोदी जी, आप पैदल पानी लेने के लिए कुना चले जाओ। चलो मम्मी जी एक काम करो, 1 मटका पानी मोदी जी को दे दो, कोई बात नहीं, पानी देना पुण्य का काम होता है। लो बहन सोनिया जी, बड़ा वाला मटका पानी से भरा हुआ मेरी इस बाल्टी में लौट दो। अरे योगी जी भी आ गए। योगी जी कैसे चले आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से क्या आ रहा हूँ, मैं भी पानी की तलाश में निकला हूँ। 1 बोतल अगर पानी मिल जाता तो काम बन जाता। मोदी जी अपनी इस बाल्टी में से 1 बोतल ये मेरे हाथ में है जो 1 लीटर की, 1 लीटर पानी दे दो। योगी जी बड़ा मुश्किल से मैंने बहन सोनिया जी और राहुल से 1 बाल्टी पानी लिया है और आप 1 बोतल पानी मांग रहे हो। चलो ले लो 1 बोतल पानी, क्या करा जाए। वैसे गांव का सूखा खत्म होने वाला है, नदी तालाब कुएं दोबारा फुल हो जाएंगे पानी से, क्योंकि कल मौसम विभाग वालों ने बड़ी बारिश बताई है। दिवाली के मौके पे सस्ते लगा दिए दिए, आ जाओ ले लो मिट्टी के दिए, जल्द से जल्द चले आओ। अरे मोदी, इंस्पेक्टर जी, योगी जी, आप सब लोग एक साथ कैसे चले आए? दिए खरीदने के लिए आए हो क्या? राहुल, दिए खरीदने के लिए नहीं आए, तुमने दिए की दुकान कुछ गलत जगह पे लगाई हुई है, बीच रोड पे लगाई हुई है,
साइड से इस दुकान को लगा लो। देखो दिवाली का मौका है, भीड़ बहुत ज्यादा है। तुमने जहाँ पर दुकान लगाई है वहाँ से आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। मोदी सर जी, मेरी दुकान इतनी गलत जगह भी नहीं है। बिल्कुल देखो, ये पोल है बिजली का, इसके बराबर में ही लगाया हुआ हूँ। रोड तो पूरा खाली है और दिवाली का मौका होता है, कुछ ही दिन के लिए हम दिए की दुकान लगाते हैं, कोई हमेशा थोड़ी लगाए रहेंगे यहाँ पे। मोदी सर जी, ये राहुल सही कह रहा है, इसकी दुकान कोई हमेशा के लिए थोड़ी लगी है। दिवाली का मौका है, दिवाली पे ये दिए बेच रहे हैं। कुछ दिन के लिए दिवाली के मौके पर इन्होंने दिवाली के दियों की दुकान लगाई है, लगी रहने दो। वैसे राहुल, दिए क्या रेट बेच रहे हो? वैसे तो योगी जी 100 रुपए के 10 दिए बेच रहा हूँ सब लोगों को, लेकिन आपको 100 रुपए के 50 दिए दे दूंगा, ले लो मुझसे दिए। राहुल, दियों का रेट ज्यादा बता रहे हो तुम। दिवाली के मौके पर मिट्टी के दिए बहुत सारे लोग बेचते हैं, लेकिन तुम मिट्टी के दिए बहुत ही ज्यादा महंगे बेच रहे हो। सस्ते लगाओ कुछ तो 100 दिए दे दो। इस दिवाली को अच्छी तरीके से फिर रोशन किया जाए, सब जगह दिए ही दिए जला देंगे। मोदी सर जी, आपसे कोई सौदाबाजी थोड़ी करूंगा। चलो आप 100 रुपए की 80 दिए ले लेना। ये कोई बात नहीं हुई राहुल, तुम मुझे 100 रुपए के 10 दिए दे रहे हो और ये इंस्पेक्टर मोदी जी को आप दियो का रेट 100 रुपए के 80 दिए बता रहे हो, ये कोई बात नहीं हुई। केजरीवाल जी, आप भी बेफालतू की बात करते हो। ये हमारे देश की रक्षा करते हैं, ये अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं, तभी तो अपने लोग सुरक्षित रहते हैं। इन्हें तो दिए सस्ते दे देना चाहिए। मैं तो पैसे ले रहा हूँ, मैं तो फ्री में देना चाहता हूँ इन्हें दिए। तो राहुल, फ्री में दिए दे गुना दो, 80 दिए मुझे दे दो, फ्री में दे दो। अरे अखिलेश जी, अगर थोड़ा बहुत मुझे कमाना नहीं होता पैसा तो मैं फ्री में भी दे देता। जितनी लागत से मैं गांव से ये दिए खरीद के लाया हूँ, उसी लागत में दे रहा हूँ। अगर मैं आपको फ्री में दे दूंगा तो मुझे घाटा नहीं हो जाएगा। अखिलेश, तुम भी बेफालतू की बात करते हो। फ्री में हम दिए क्यों लेंगे? दिवाली का मौका है, सब दिए वाले से दिए खरीदना चाहिए और पैसे दे के दिए खरीदो। बड़ा मेहनत से दिए तैयार होते हैं। लाओ राहुल, 100 रुपए के 80 दिए दे दो। और सर जी, ये नहाने वाला साबुन भी एक्सपायर है, इसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। लालू जी, अब साबुन को पकड़े मत खड़े रहो और सामान देखो इस किराना दुकान में कि कौन कौन सी चीज एक्सपायर है। अखिलेश, हमें पक्की जानकारी मिली है कि तुम अपनी किराना दुकान में एक्सपायरी माल बेचती हो। ये देखो, हमारे पास पूरी लिस्ट है। लेकिन मोदी सर जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो, लालू जी के हाथ में जो साबुन है उन्हें रखे रखे बहुत वक्त हो गया, वो एक्सपायर हो सकती है क्योंकि उन्हें कोई खरीदने वाला आया ही नहीं। लेकिन और सारा का सारा सामान देख लो, कोई भी सामान एक्सपायर नहीं है, सबकी समाप्ति तारीख देख लो आप। लेकिन मोदी सर जी, एक चीज बता दो, ये गलत जानकारी आपको दी किसने जो आप मेरी दुकान को चेक करने के लिए चले आए? देखो, बात ये नहीं है कि किसने जानकारी दी अखिलेश, अब बात यहाँ पर रुकती है कि तुम अपनी दुकान में एक्सपायरी सामान बेचती हो। मेरा मतलब जिसकी डेट निकली हुई होती है वो सामान बेचती हो, जो कि गलत है, अमान्य है। जब अखिलेश तुम अपनी दुकान में एक्सपायरी चीज बेचोगे तो पुलिस तो आएगी। गांव वालों ने तुमसे कितनी बार शिकायत की कि देखो गलत माल मत बेचो, गलत माल मत बेचो, लेकिन तुम नहीं माने। आखिरकार किसी ने पुलिस बुला ही ली। अरे योगी जी, आपकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया कि पुलिस और किसी ने थोड़ी बुलाई होगी, आप ही ने बुलाई होगी। आप कह रहे हो कि किसी ने पुलिस बुला ली, किसी ने नहीं बुलाई पुलिस, आप ही ने बुलाई। मोदी सर जी, साबुन के अलावा बाकी सब सामान तो ठीक है अखिलेश की दुकान में। इस साइड में मैंने सब कुछ देख लिया। राहुल, तुम कैसे खड़े बड़े हो? तुम इस साइड में देखो सामान को, इधर कोई सामान एक्सपायर तो नहीं है। वैसे अखिलेश, अभी तक तो सिर्फ साबुन ही एक्सपायर निकली है तुम्हारी दुकान में, बाकी सब तो ठीक है। मोदी जी, मैंने आपसे कहा नहीं था किसी ने गलत जानकारी दी है। हाँ, साबुन पर मेरी ध्यान नहीं गई, साबुन एक्सपायर हो गए, बाकी मेरी दुकान में सब कुछ ठीक है। राहुल, इधर का सामान तुमने देख लिया? हाँ मोदी जी, इधर भी सारा का सारा सामान ठीक है, पूरी की पूरी दुकान ठीक है। सिर्फ लालू जी के हाथ में जो साबुन एक्सपायर है वो ही है बस। चलो अखिलेश, इस बार तो तुम्हारी दुकान ठीक निकली, सिर्फ साबुन एक्सपायर निकले, कोई बात नहीं है। इतनी बड़ी दुकान में एक आध चीज तो एक्सपायर हो ही जाती है, लेकिन अगर तुम्हारी दुकान में ज्यादा सामान एक्सपायर निकलता तो दिक्कत हो जाती तुम्हें। लगता है लालू जी किसी ने हमें गलत जानकारी दी। और मैं पिछली बार तुम्हारी इस पटाखे की दुकान से दिवाली के मौके पर रॉकेट खरीद के ले गया था, लेकिन जैसी रॉकेट में आग लगाई, रॉकेट तो फुस हो गए, बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं फूट पाए थे। लेकिन मोदी जी, इस बार के पटाखे मेरे ऐसे हैं
कि आग बात को लगाओगे पहले ही फूट जाएंगे। अरे क्या बात कर रहे हो राहुल, आग लगाने से पहले ही फूट जाएंगे? ये कैसे पटाखे? ऐसे पटाखे मैं नहीं लूंगा। अरे मोदी जी आप भी बेफालतू की बात करते हो, मैं मजाक कर रहा हूँ। कहने का मतलब है पटाखे बहुत अच्छे है, बहुत बढ़िया धमाका करेंगे। रॉकेट में आग लगाओगे आसमान में जाते ही धमाका कर देगा। अरे योगी इंस्पेक्टर जी, केजरीवाल जी और लालू सर जी आ गए। अरे क्या आपको भी पटाखे लेना है सर जी? नहीं राहुल, हमें पटाखे नहीं खरीदना है, हम पटाखे नहीं खरीदेंगे, लेकिन जो तुम पटाखे बेच रहे हो उसकी जांच पड़ताल करेंगे, क्योंकि पिछली बार तुमने नकली पटाखे बेचे थे। दिवाली के मौके पर जो भी लोग पटाखे ले गए थे, पटाखे फुस हो गए थे। अरे मोदी जी इनके सामने मत कह देना कि पिछली बार तुम भी पटाखे ले गए थे और तुम्हारा भी पटाखा फुस हो गया था। अरे नहीं कहूंगा, लेकिन ये बताओ इस बार के पटाखे तो फुस नहीं होंगे? अरे बिल्कुल फुस नहीं होंगे, लेकिन इन्हें तो जाने दो, कम से कम इन्हें तो किसी तरीके से हटाओ। इन्हें अगर तुम हटा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे ओरिजिनल पटाखे दे दूंगा। कैसी बात करी राहुल, अभी मैं इन्हें देखो बहाने से हटाता हूँ। अरे योगी इंस्पेक्टर जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। पिछली बार तो मैं राहुल जी की दुकान से पटाखे ले गया था, इनके पटाखे तो बहुत अच्छे थे, धमाधम आवाज हुई थी पटाखों के अंदर से। लेकिन मोदी जी हमें तो खबर ये मिली है, पिछले साल इन्होंने अपनी दुकान पे नकली पटाखे बेचे थे, इनसे जो भी पटाखे खरीद के ले गया था वो पटाखा फुस हो गया था। तो योगी सर जी एक काम करते हैं, इस बार का इनका पटाखा फोड़ के देखते हैं। अगर इनका पटाखा यहाँ पर ठीक फूट गया तो समझो इनके पटाखे ठीक है और इनकी दुकान को चलने देते हैं। अगर इनका पटाखा फुस हो गया तो इनकी दुकान को बंद करवा देंगे। वैसे योगी सर जी, केजरीवाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। केजरीवाल जी की बात से मैं सहमत हूँ। एक पटाखा फोड़ के देख लो राहुल जी का। अरे यहाँ पर आबादी में कहाँ फोड़ के देखोगे पटाखों को? पटाखे ले जाओ और घर जाके फोड़ के देखना, बहुत अच्छे पटाखे इस बार के मेरे। इस बार के पटाखे फुस नहीं हो रहे हैं। क्यों मोदी जी? बिल्कुल, इस बार के पटाखे तो इनकी अच्छे हैं, अच्छे लग रहे हैं। पिछली बार जरूर फुस हो गए थे। अरे ये क्या, गलती से जानबूझ के मुंह से निकल गया? अरे मोदी जी, अभी तो आप कह रहे थे पिछली बार इनके पटाखे बहुत अच्छे थे। चलो राहुल, इस बार तो दुकान तुम खोले रहो। अगर तुम्हारे पटाखे फुस हुए तो बीच में ही दिवाली के मौके पर तुम्हारी दुकान बंद करवा देंगे। और केजरीवाल जी, मुझे आपकी ये धान कटाई की मशीन तो पसंद आई, लेकिन ये बताओ ये मशीन मिलेगी कितने की? अरे मोदी जी, आपके लिए ये बिल्कुल सस्ती है, 10,000 रुपए की। ले लो, खरीद लो। राहुल, अखिलेश, योगी जी, शिवराज सिंह जी, 10,000 रुपए में तो ये सही है मशीन धान कटाई करने की। देखो, वैसे तो अपने गांव में एक ही हार्वेस्टर यानी कि कंबाइन मशीन है, वो बहुत महंगी आती है, लाखों रुपए की आती है, वो तो अपना लोग खरीद नहीं सकते। इसीलिए ये छोटी मशीन है 10,000 रुपए की, इससे धान की कटाई बढ़िया हो जाएगी, इसी को खरीद लेते हैं। ये केजरीवाल जी शहर से इस मशीन को यहाँ पे गांव में बेचने के लिए लाए हैं। अच्छा केजरीवाल जी, थोड़ा सा धान की कटाई करके दिखा सकते हो, तभी हम इस मशीन को खरीद लेंगे। अरे मोदी जी, थोड़ी कटाई क्या, पूरे गांव की कटाई करके देखो इस मशीन से। आपको ये मशीन पसंद आए तभी खरीदना हमसे, कोई जबरदस्ती नहीं है। ऐसा करो, मेरा जो 1 बीघा खेत का टुकड़ा है उसी की धान की कटाई करवा दो इस मशीन से। वैसे भी अमित शाह जी अपनी हार्वेस्टर कंबाइन मशीन लेके पता नहीं कहाँ फिर रहे, मेरा खेत की कटाई करके ही नहीं दे रहे। इस छोटी वाली मशीन से पहले मेरा 1 बीघा खेत का टुकड़ा काट के दिखा दो। लालू जी, आपको अपने धान की खेत की कटाई की बहुत जल्दी रहती है। पहले मैं अपने धान की फसल की कटाई ना करूंगा जो मेरा 5 बीघा खेत है। मोदी जी, केजरीवाल जी ये कह रहे हैं पूरे गांव की कटाई करके देख लो, फिर उसके बाद मशीन खरीद लेना। तो पूरे गांव की कटाई कर दो। राहुल, तुम तो ऐसे कह रहे हो कि पूरे गांव की कटाई कर दो, जैसे कि तुमने कह दिया और ये धान की कटाई हो गई। अरे पूरे गांव की फसल बहुत ज्यादा है और ये मशीन छोटी है, ये हल्के हल्के धान की कटाई करती है, एकदम इससे धान की कटाई थोड़ी हो जाएगी। तो मोदी जी एकदम नहीं हो जाएगी। ऐसा करो, इस मशीन को मुझे दे दो, मैं अपने खेत की कटाई कर लूं, फिर आपको दे दूंगा इस मशीन को। वैसे मोदी जी, आपको एक बात बताऊं, आप लालू जी का 1 बीघा का जो खेत का टुकड़ा है उनकी धान की कटाई कर दो। अगर ये मशीन अच्छा काम कर रही है तो इस मशीन को खरीद ही लो, फिर गांव के लोगों की धान की कटाई करते रहना पैसे लेकर। चलो केजरीवाल जी, ऐसा करते हैं, मैं 10,000 रुपए दे देता हूँ, इस मशीन को खरीद ही लेता हूँ और अब मैं पैसे में गाँव वालों के खेतों की कटाई करूंगा। चलो मोदी जी, अच्छा हुआ आपने धान की कटाई की ये मशीन खरीद ली। अब गाँव वालों को धान की कटाई की दिक्कत नहीं होगी, गांव वाले आपको पैसे देकर अपने खेत की कटाई करवा लिया करेंगे। और वालों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।